एंजॉय कर रहे हैं? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एमएलएम के लीडर्स ना, आज कौन कह रहा था टेढ़ी खीर हमारे नेगी जी कह रहे थे टेढ़ी खीर ना। तो एमएलएम के अंदर जितने भी लीडर होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त टेढ़ी खीर होते हैं। मैं आपको बताऊं, जब अमृतसर हम लोग आ रहे थे तो आने से पहले जब बात चल रही थी कि टोटल कितनी स्ट्रेंथ हुई इस बार, तो जब देखा कि 40 के आसपास की गैदरिंग हो पा रही है, जबकि लास्ट टाइम मोर देन 80-90 चल रहा था, उससे पहले हमारा 100 भी रहा, तो कहीं ना कहीं प्लान बना रहे थे सर और मैं कि इस बार सारा टाइट करना पड़ेगा सबको। सोच के आए थे इस बार टाइट करना पड़ेगा सबको, लेकिन सुबह जब से प्रोग्राम चल रहा है, जो भी लीडर आ रहा है, हमारा मैनेजमेंट मतलब तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है बोले तो क्या बोले, मक्खन लगा दिया बढ़िया। तो मक्खन कितना लगा रहे हैं, एक्सपर्ट है सारे के सारे मक्खन लगाने में। एक हमारे एमडी साहब ऐसे हैं, एक हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे हैं, मतलब पूरा सुबह से लगे पड़े हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं साथियों, आप मक्खन लगाए ना लगाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गैदरिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो डिसीजन हमने लिया था कि साल में 4 बार टूर पे जाना है तो जाना है, चाहे वो 25 लोग हों, 50 लोग हों, 100 हो या 1000 हो। हमने जो सोच लिया, हमने जो कमिटमेंट कर दिया, हम उसको पूरा करते रहेंगे। हर बार कोई ना कोई अच्छी लोकेशन में आपको लेके जाएंगे और ये कंटिन्यू हमारा सिस्टम चलता रहेगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, लोगों के लेवल बढ़ेंगे, तो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी हम लोग शिफ्ट करेंगे और बहुत कुछ प्लानिंग आपके लिए आगे सोच के रखिए साथियों। देखिए, आज लगभग 2 साल AGW लाइफ केयर सॉल्यूशंस को कंप्लीट होने जा रहे हैं। जब इस सिस्टम की नींव पड़ी थी, जब हम लोगों ने प्लानिंग करी थी AGW, सर थोड़ा सा आपकी आवाज़ आ रही, एक्सक्यूज मी, हेलो जब हम लोगों ने सिस्टम की शुरुआत करी थी तो आइडिया आ रहा था माइंड में सबके कि क्या क्या लॉन्च करें, किस तरीके से लॉन्च करें। तो सबको अपना अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, किसी को 15 साल, किसी को 16 साल, किसी को 18 साल। तो शाही जी ने कुछ पॉइंट शाही जी ने ऐड किए, कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए, कुछ पॉइंट सैनी जी ने ऐड किए, और जब फाइनली ये प्लान पूरा डिज़ाइन होकर आया और जब फुल एक प्लान बना, तो मेरा मन कहीं ना कहीं यार कि मैं साला मैनेजमेंट में आके काम ही कर लूँ उस कंपनी के अंदर, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्लान अगर आज से पहले आ गया होता तो न जाने कितने रुपए कमा चुका होता। साथियों, सच में पिछले 18 से 20 सालों में बहुत काम किया, संघर्ष किया, नो डाउट, इनकम भी कमाई, लेकिन AGW लाइफ केयर जैसा कॉन्सेप्ट और प्लान अगर आ गया होता, प्रोडक्ट आ गया होता, तो शायद आज 7वें आसमान में होते। बहुत कुछ अलग लाइफ होती। तो बहुत कुछ सोचा था साथियों। जैसा कि मैंने कहा, 2 साल हो गए हम लोगों ने, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट हम आपको सर्विस प्रोवाइड करें, बेस्ट आपको हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, बेस्ट आपको एक माहौल दें। और जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज लगभग 10 प्रोडक्ट हम लोग मार्केट के अंदर लॉन्च कर चुके हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, आगे हम लोग 2025 के अंदर लगभग 10 से 12 नए प्रोडक्ट की प्लानिंग लेकर प्लानिंग हमारी चल रही है, जो कि हमें इस साल लॉन्च करने ही करने 2025 में। तो हर साल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्लानिंग आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़ती रहेगी। ये हमारा एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि क्योंकि एज अ कंपटीशन हम लोग मार्केट में देखते रहते हैं अलग अलग सिस्टम को। आज सिर्फ 2 साल हमारी कंपनी को हुए हैं और अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। 2 साल के अंदर आज स्टेज पे आकर लोग अपनी इनकम बोल पा रहे हैं, अपनी इनकम बता पा रहे हैं। हम लोगों ने जिन सिस्टम में पहले काम किया, जिन कंपनीज में पहले काम किया है, वहाँ पर पहले 3 से 4 साल तो लीडर अपनी इनकम बताते ही नहीं थे, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताते थे, क्योंकि 3 से 4 साल पैसा बनता ही नहीं है, लोग सिर्फ सीखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आया इनिशियल लेवल पे। आज अगर हम बात करें तो 7 लाख 8 लाख तक का पे आउट लेने वाले लोग भी हमारे सिस्टम के अंदर AGW लाइफ केयर के अंदर आ चुके हैं। तो वो पावर है सिस्टम की। आज हम लोग जिन कंपनी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जब उनकी एनिवर्सरी फंक्शंस होते हैं, उनके बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कोई 10 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ तक की भी गाड़ी लोग वहाँ पर निकाल रहे, अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा कर रहे।
तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर आता है कि 2 साल के अंदर अगर हमारे सिस्टम में लोग 5 लाख 6 लाख कमा सकते हैं, तो आने वाले 10 साल में जब हमारी कंपनी के फंक्शन होंगे, एनिवर्सरी होगी, तो हमारे ये जो लीडर हैं वो किस लेवल पे होंगे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो ड्रीम आज तक इस इंडस्ट्री में लोगों ने अपने पूरे नहीं करे, तब तो ड्रीम भी बदल चुके होंगे, वो ड्रीम भी आप पूरे कर रहे होंगे। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, और इस प्लानिंग में सक्सेस वो लोग होंगे, जैसा कि नीरज जी ने आज हमारे बीच में कहा कि मजबूरी में करना पड़ेगा तो नहीं होगा। कौन कर पाएगा? जो अपने रूटीन में इसको बसा लेगा। अगर काम करने की सोच के साथ करोगे तो नहीं होगा। धड़कन की तरह, सांस की तरह ये सिस्टम, ये कंपनी, अपना काम अपने दिल में होना चाहिए। कुछ भी करना, मतलब माइंड के अंदर कुछ चले ना चले, लेकिन ये चलना चाहिए। तो आज जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में सफल हैं, वो लोग हैं जो कि महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिन लोगों की प्राथमिकताएं सेट है, जिन्होंने अपने काम को प्रायोरिटी पे रखा, अपने सिस्टम को प्रायोरिटी पे रखा, अपनी प्राथमिकताओं में सबसे पहली जगह अपने इस काम को दी। साथियों, आज बहुत से लोग, देखिए प्राथमिकता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली मीटिंग में आना, प्लान देना, फॉलो अप करना, ये सब प्राथमिकता नहीं, ये प्राथमिकता नहीं है साथियों। प्राथमिकता मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइफ के अंदर जब एक ऐसा टाइम आता है कि किसी 2 चीज़ में से एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़े, किसी 2 डिसीजन में से आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़े, 2 चीज़ों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़े, तो आप क्या सेलेक्ट करते हैं, वो आपकी प्रायोरिटीज सेट करता है। आज लोग कहते हैं, शोभा मैम ने कहा, हमारा सबसे हमें क्या रखना है, AGW लाइफ केयर। कितने लोग हैं जो AGW लाइफ केयर को प्राथमिकता देते हैं सबसे ज्यादा? हाथ खड़े करके मुझे बताइए। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, एक ही चीज कहना चाहूंगा, AGW लाइफ केयर को प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है। आपको प्राथमिकता देनी है अपनी सक्सेस को, आपको प्राथमिकता देनी है अपनी कामयाबी को। अपनी सक्सेस और अपनी कामयाबी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की, एक तरीके से बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ी है। आप अकेले नहीं सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आज जो आप काम कर रहे हैं AGW लाइफ केयर के अंदर, अगर इससे ज़्यादा पैसा आप किसी और चीज़ के अंदर कमा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा इनकम आप कहीं और ले सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको वो काम कर लेना चाहिए। क्योंकि आज कहते हैं ना कि आप फुल टाइम करेंगे चलेगा, आप पार्ट टाइम करोगे चलेगा, लेकिन अगर मन मर्जी से करोगे, कुछ लोग होते हैं जो मन मर्जी से करते हैं कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो क्या गया। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, करना है तो फुल टाइम करो, नहीं तो पार्ट टाइम करो। ये कभी कभार वाला ना, मतलब वो सिस्टम नहीं चलेगा। आज यहां से डिसाइड करके जाना है कि मुझे AGW लाइफ केयर फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। और अगर कोई मनमर्जी से करने का प्लान बना के बैठा है, तो साथियों आगे हो सकता है वो आने वाली LDP हमें दिखना बंद हो जाए। तो ये माइंड से बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की डिसीजन लेने का हक है। हम लोग अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का हक हमें नहीं है। जब किसी प्रॉस्पेक्ट को, जब कोई व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आता है, तो वो सिर्फ 2500 रुपये नहीं देता आपको, वो अपनी बहुत सारी उम्मीदें आपको देता है, वो अपने लाइफ के ड्रीम आपको देता है। आपके चेहरे में उसे अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य दिखता है। कहीं ना कहीं वो सोच के आता है कि मैं अपना करियर यहाँ से बहुत बड़ा कर सकता हूँ आपके साथ।
और अगर आप सीरियस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो है क्या कि हमको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। देखिए, आज अगर मैं बात करूं इतने साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, कभी भी चाहे वो सैनी जी का अपनी सोच हो, चाहे मेरी सोच हो, चाहे शाहिद जी की सोच हो, और कुछ लीडर्स हमारे बीच आज हैं यहाँ पर जो इस तरह की सोच रखते हैं कि कभी भी अगर फैमिली के अंदर कोई काम आता है या पर्सनल कोई काम आता है, मान के चलिए वाइफ ही कहती है कि इस फला डेट को ये प्रोग्राम हम लोगों ने प्लानिंग करी है, यहाँ चलना है, तो सबसे पहले माइंड के अंदर क्या आता है कि यार कोई अपनी कंपनी का कोई उस दिन कोई प्रोग्राम तो नहीं है, उस दिन कोई अपना प्लानिंग तो सेट नहीं हो रही है, कहीं मुझे जाना तो नहीं है। तो सबसे पहले शेड्यूल में क्या लिखते हैं, कंपनी का या अपना नेटवर्क मार्केटिंग का कोई काम तो नहीं है। तो जिस दिन आपकी सोच ये हो गई कि आप शेड्यूल में सबसे पहले कंपनी अपने काम को प्राथमिकता दोगे, उस दिन आपका काम आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। जबकि होता क्या है, बात आती है कि सर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना है हरिद्वार के अंदर, तो आदमी सोचता है यार उस डेट को तो पहले मैं घर में पूछ लेता हूँ सर, कुछ मेरे घर में प्रोग्राम ना हो या फैमिली में कुछ। अगर इस सोच के साथ चलेंगे तो सक्सेस नहीं हो सकते। दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस मेरा मानना ये है कि जो उम्मीदें, जिन लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी है, जिन उम्मीदों के साथ लोग आपके साथ आए हैं, जब आप उन उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस आपके लिए होती है साथियों। देखिए, बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, 17-18 साल मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए। जिस दिन मैंने काम करना शुरू किया था उस दिन से आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को 100% प्रायोरिटी दी है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा नंबर 1 पे रखा है और यही कारण है कि पिछले 18 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग ने कहीं ना कहीं मुझे नंबर 1 पे रखा है साथियों, और ये आपके साथ भी। आप जो हम बोलेंगे वही हमें सुनने को मिलेगा, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। आप किसी चीज को 100% देंगे तो वो चीज आपको 100% देगी। अगर आप किसी इस काम के साथ टाइम पास करेंगे तो ये काम आपके साथ टाइम पास करेगा। आप 100% फोकस नेटवर्क मार्केटिंग को देंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग 100% पैसा आपको कमा के देगा। तो है क्या, धड़कन की तरह चलना चाहिए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सक्सेस, सफलता, आपकी कामयाबी। अब कहने को बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि कंपनी की शुरुआत से मैं कंपनी के साथ खड़ा हूं, और शायद ही कहते हैं कि झंडा चला गया, डंडा लेके खड़ा है खाली। क्या फायदा है कोई? समय के साथ अगर आप अपने लेवल्स को चेंज नहीं कर रहे, समय के साथ अगर आप अपनी इनकम को चेंज नहीं कर रहे, समय के साथ अगर आप अपने लीडर्स के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल का बोझ ढो रहे हैं। होते ना कुछ लोग कि लेवल का बोझ ढो रहे हैं। लेवल का बोझ नहीं धोना साथियों, हमें टीम के लिए आदर्श बनना है। हमने सुना है, अब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम एक आदर्श होने चाहिए। आपके बच्चों के लिए आइडियल आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चों के लिए आइडियल कौन हो, आप या कोई और? आप अगर दूसरों के बच्चों के लिए आइडियल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बातें हो सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा किसी और को आइडियल माने नहीं चलेगा। ऐसे ही आपकी टीम, उसके लिए भी आपको आइडियल बनना जरूरी है। आप किसी और की टीम आपको अपना आइडियल मानती है चलेगा, लेकिन आपकी टीम आपको छोड़ के किसी और लीडर को अपना आइडियल मानती है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कब मानेगी आपकी टीम आपको अपना आइडियल? जब आप उनके सामने रोज नए एग्जाम्पल सेट करोगे। आज साथियों, बहुत शुरुआती दौर में हम लोग हैं, कोई फ्रेशर है, कोई ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है। देखिए, यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ रहे, कभी भी माइंड के अंदर, जैसे कि अरुण जी ने कहा, ये बात ना आए कि मैं लीडर बन गया हूं, अब तो मेरी टीम खड़ी हो गई है। अभी शोभा मैम ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपने देखा होगा, शोभा मैडम ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें सबसे टॉप पे कौन खड़ी थी? रुचि मैम। लेफ्ट राइट 2 लोग थे, फिर उनके आगे 2 लोग थे। तो इस स्ट्रक्चर को
दो तरह के लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। देखने का दो नजरिया होता है। एक लीडर कहता है कि रुचि मैम के तो मजे आ गए, दोनों साइड टीम सेट हो गई। और एक लीडर कहता है कि रुचि मैम की जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो साथियों, हम किस कैटेगरी में आते हैं हमको डिसाइड करना है। जैसे जैसे आपका लेवल इस सिस्टम में कंपनी के अंदर बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपके काम करने के घंटे बढ़ते चले जाएंगे। ये मत सोचना कि मैं इस लेवल पे आ गया हूं तो आज मेरी टीम हो गई तो मैं कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाऊं। नहीं, जितना लेवल अपग्रेड होगा उतना आपके काम करने के घंटे बढ़ते चली जाएंगे, उतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। आज इस होटल का हाउसकीपिंग का स्टाफ है, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करेगा, घर जाके फोन स्विच ऑफ कर लेगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन इसी होटल का जीएम अगर रात को 3 बजे भी उसको फोन आ गया तो उसको फोन उठा के काम पड़ेगा तो होटल में आना पड़ेगा, क्योंकि वो जीएम है। हमारे शहर का कोई सिपाही रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद घर जाके फोन बंद करके सो सकता है, लेकिन शहर का एसपी, डीएसपी या एसडीएम या डीएम वो रात को 3 बजे भी कहीं अगर हादसा हो जाए, दंगा हो जाए, कुछ हो जाए तो उसे प्रॉपर ड्रेसअप में तैयार होकर वहां पहुंचना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि जी नींद आ गई थी मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। तो आज आप लोग जो प्लैटिनम है, एमरल्ड है, टोपाज है, रूबी है, जिस भी लेवल पे आप हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास है, उतने वर्किंग आवर्स आपके बढ़ जाने चाहिए। सबसे ज्यादा ग्रुप में अगर किसी की फोटो आनी चाहिए तो सबसे टॉप लेवल के व्यक्ति की आनी चाहिए, क्योंकि उसकी उतनी बड़ी टीम है, उसके इतने बड़े इवेंट होने चाहिए, उतनी ज्यादा जगह उसको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने इस इंडस्ट्री का 0.00001% भी नहीं पाया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमने सिर्फ बहुत ही इनिशियल लेवल पे, बहुत ही शुरुआती दौर में है। अगर कुछ बड़ा करना है तो उन जिम्मेदारियों पे हमें खरा उतरना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग को लेके चलना पड़ेगा। आज हम किसी को यहाँ ऐसा नहीं है कि देखिए सिर्फ अच्छी बातें हो, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो लीडरशिप का डेवलप होना जरूरी है। और लीडर कौन होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी टीम के लिए। आज अगर आप यहाँ अमृतसर के अंदर एज अ टोपाज बैठे हैं, एज अ एमरल्ड बैठे हैं, एज अ प्लैटिनम बैठे हैं, एज अ गोल्ड बैठे हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए कि इस बार मेरी टीम के लोग कुछ कम रह गए, अगली बार मैं श्रीवास्तव जी से ज्यादा लोग लेकर आऊंगा, अगली बार मैं अरुण जी से ज्यादा गैदरिंग करके यहाँ पे लाऊंगा। तो हर लीडर के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि इनकी ट्रेन कैंसिल हो जाए, इनके लोग कम हो जाए तो मैं बराबर कहीं ना कहीं कर लूं। नहीं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि अगर सर 10 लाए तो मैं 20 लेकर आऊंगा। हमने बता दिया हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यही हैं, हम टूर करते चले जाएंगे, अचीवमेंट कराते चले जाएंगे। वीकली पे आउट दे रहे थे, डेली पे आ गए, न जाने कहाँ कहाँ भी जाना है, बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी है। और आप लोगों को सच में मैं टॉप लेवल पे देखता हूँ। कई बार मैं आपको बताऊँ, सपनों में भी नजर आता है कि शोभा मैडम एक बड़ी सी लंबोर्गिनी कार में घूम रही है, नीरज नेगी को वो ड्राइवर आ रहा है गाड़ी उनका डोर खोलने के लिए। तो बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग है साथियों, और इस प्लानिंग का हिस्सा आपको बनना है। ऐसे ही सिस्टम के साथ लगे रहना है, अपनी टीम को लेके चलना है। आज हम लोगों का इस एलडीपी के अंदर आपको बताना चाहूंगा, लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस की अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक का लेवल यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें कि ओवरऑल टोटल 30 लाख के रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। यहां से जाने के बाद अगले एक हफ्ते के अंदर 4 से 5 नए लेवल आपको अपनी प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे। और ये जो आपकी इनकम है 30 लाख, ये लगभग 11.5 करोड़ तक जाएगी। लगभग 11.5 करोड़ तक की इनकम पे हम जा रहे हैं, निरंतर जाते चले जाएंगे। और ये भी नहीं कि हम 11.5 करोड़ पे रुक जाएंगे, जैसे जैसे हमारे लीडर्स आगे बढ़ेंगे हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं, हमें हर चीज का प्रावधान कर रखा है। तो साथियों, आज लास्ट अगर मैं बात करूं कि एलडीपी में जिम कॉर्बेट के अंदर मैंने एक चीज कही थी कि सिर्फ
मुझे आपका चेहरा देखना है और आपको मुझे अपना चेहरा दिखाना है एलडीपी, हर एलडीपी के अंदर। तो कितने ऐसे लोग हैं जो दोबारा मुझे देख रहे हैं पिछली बार से, हाथ खड़े करके? मेरी डायरी में नोट कराइएगा जरूर आपका नाम, क्योंकि आप ही लोग हैं आने वाले भविष्य के करोड़पति। तो साथियों, नेक्स्ट एलडीपी चल रहा है, टारगेट 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 11 दिसंबर से 1 मार्च तक का टारगेट रहने वाला है। और टारगेट है मात्र 25 पेयर। शुरू में जब हम लॉन्च करते हैं तो सब बोलते हैं 25 पेयर क्या होता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते पहाड़ बनता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबको मतलब वही एग्जाम से पहले लास्ट दिन पढ़ने की बीमारी जो लगी हुई है, इसको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आज देखिए, सिर्फ अपना टारगेट करना है तो ठीक है भैया, लास्ट मंथ में खींच मारेंगे, अपनी जिम्मेदारी लेके चलेंगे तो चलेगा। लेकिन आज कौन बैठे हैं यहाँ पे? लीडर्स। मैंने कहा ना, आप लोग कौन बैठे हैं? एलडीपी में आए तो लीडर्स बैठे हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको पूरी टीम के लिए प्लानिंग करके चलनी है। जिस दिन ये बोनांजा लॉन्च हुआ था, उस दिन आपके माइंड के अंदर टारगेट सेट हो जाना चाहिए था कि इस बार मुझे अपनी टीम से इतने लीडर्स को ये टूर अचीव करवाना है। किया कुछ लोगों ने? किया कुछ लोगों ने? यस सर। बताना नहीं चाह रहे लोग कि सर लास्ट में काउंट कर लेंगे कितने हुए। साथियों, नहीं किया है तो अभी कर लो। आज 25 तारीख है, लगभग 15 दिन हो चुके हैं और हमारे पास 2 महीने से ऊपर का समय है। अभी से प्लानिंग करके चल लो। सच में एक अलग ही खुशी होती है जब अपने चारों तरफ की 5-6 टेबल में अपनी टीम बैठी हो ना। आज देखिए, एक टेबल में 10 लोग लगभग बैठे हुए एक टीम के। जब आप एक टेबल पे, अगर आपके आसपास की सारी टेबल में आपकी टीम भरी होगी और जब आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा तो शोर ही अलग होगा। उसका मजा आप सोच नहीं सकते क्या होता है, उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते क्या होता है। तो अगर उस आनंद को आप लेना चाहते हैं, कंपनी के अंदर अपना नाम एक बनाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे हर 3 महीने हम लोग निकालते रहते हैं, एलडीपी पे फोकस मार दो, भूल जाओ अपना लेवल क्या है और क्या होगा। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि अगले टूर पे मैक्सिमम लोगों को लेके जाना है। अगर इस बार 10 लोगों को लेके जाऊं तो अगले में 20 को लेके जाना है। आप देखो आपके लेवल कैसे चेंज होते चले जाएंगे, आपकी टीम के अंदर लेवल कैसे चेंज होते चले जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे साथियों, और आप भी इसका एक हिस्सा हैं। एजीडब्ल्यू लाइफ केयर की सफलता का हिस्सा आप भी होंगे। आने वाले समय के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप लोग। हमेशा कहता हूं मैं, सच में ये प्रैक्टिकल में हम लोग करके दिखाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक जबरदस्त एलडीपी के अंदर नेक्स्ट टाइम, और इससे कई गुना ज्यादा गैदरिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।